टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। दिल्ली हाट दिल्ली का एक प्रसिद्ध ओपन एयर मार्केट है। यह DTTDC द्वारा चलाया जाता है। दिल्ली में 3 जगहों पर पीतमपुरा, जनकपुरी और INA में दिल्ली हाट बने हुए हैं, जिनमें से INA सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यह पूरे हफ्ते सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। यह दिल्ली के बाकी के हफ्ते बाज़ारों से बिल्कुल अलग है और हमेशा एक ही जगह पर रहता है। यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि पंजाब की फुलकारी दुपट्टे और कश्मीरी पश्मीना शॉल। अगर आप ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखती हैं तो यह आपके लिए कई प्रकार की स्टाइलिश ज्वेलरी भी रखता है। इसके अलावा जूट बैग्स, बास्केट, हैंड पेंटेड लैम्प शेड्स। खादी की बात करें तो यहाँ आपको मिल जाएगा खादी का कुर्ता, नेहरू जैकेट और बहुत कुछ। यहाँ आने के लिए आपको सबसे कंफर्टेबल दिल्ली मेट्रो ही रहेगी और INA के लिए आपको दिल्ली हाट मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा। हालांकि पुरा वाले दिल्ली हाट के सबसे पास नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन है। जनकपुरी दिल्ली हाट के लिए आप तिलक नगर या जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं। अपने ट्रेडिशनल टच की वजह से यह बाज़ार फॉरेन टूरिस्ट में भी बहुत मशहूर है। अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको 30 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। हालांकि फॉरेन सिटीजन की एक व्यक्ति की टिकट 100 रुपये पर पर्सन है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली के पुराने किले के पास है। यहाँ आने के लिए आप ब्लू लाइन मेट्रो ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतर के आपको गेट नंबर 1 से एग्ज़िट लेना है, जहाँ से आपको ज़ू तक पहुँचने के लिए ऑटो मिल जाएगा। दिल्ली का यह ज़ू एशिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में से एक है। 1959 में बने इस ज़ू का डिज़ाइन श्रीलंका के मेजर बाइनमैन और वेस्ट जर्मन के कॉल हैंगलबैक ने बनाया था। 214 एकड़ में फैले इस बायोलॉजिकल पार्क में 22,000 तरह के पशु पक्षी और 200 तरह के पेड़ पाए जाते हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एशिया से लाए गए पशु पक्षी भी देखे जा सकते हैं। ज़ू में एक लाइब्रेरी भी है, जहां से पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की इन्फॉर्मेशन भी ली जा सकती है। बंगला साहिब गुरुद्वारा एक प्रोमिनेंट सिख गुरुद्वारा है, जो कि दिल्ली के मशहूर कनॉट प्लेस पर है। यहाँ आने के लिए कोई भी साधन आपको मिल जाएगा। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरकर आपने गेट नंबर 1, जो कि जनपथ मार्केट की तरफ जाता है, एग्ज़िट करना है। गुरुद्वारा यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं या फिर रिक्शा कर सकते हैं। दूर से ही आपको निशान साहिब दिख जाएगा। बंगला साहिब गुरुद्वारा वास्तव में राजा जय सिंह का बंगला था, जहाँ सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह जी अक्सर आया जाया करते थे। कहते हैं कि एक बार जब वो यहाँ आए तो दिल्ली में चेचक फैला हुआ था। गुरु जी के चमत्कार सुन बहुत से लोग यहाँ आने लगे, जिन्हें गुरु जी ने सिर्फ छू कर ठीक कर दिया। बंगले के कुएं से सभी मरीजों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाता था, जो कि अब गुरुद्वारे में सरोवर में बदल दिया गया है। आज भी कई लोग सरोवर में अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए स्नान करते हैं। अगर गुरुद्वारे में आए हैं तो यहाँ का लंगर जरूर खा के जाइए। इस गुरुद्वारे में दिल्ली की सबसे बड़ी किचन मौजूद है, जहाँ रोज़ लगभग 8,000 लोगों को लंगर खिलाया जाता है। गुरुद्वारा 24 घंटे खुला रहता है, तो आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। गुरुद्वारे की तरफ से गरीब लोगों का मुफ्त में या काफ़ी कम पैसों में इलाज कराया जाता है। ध्यान रखें, गुरुद्वारे में आप जितने समय भी हैं सिर ढक कर रखें, ताकि किसी की भी धार्मिक मान्यता का अपमान न हो। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। यह साउथ दिल्ली के कुतुब मीनार के बिल्कुल साइड में है, तो कुतुब मीनार देखने के बाद आप यहाँ भी आ सकते हैं। यह लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आपको लोधी डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश राज, तुगलक डायनेस्टी आदि बहुत से साम्राज्यों के आर्कियोलॉजिकल रेलिक्स देखने। दिल्ली की मशहूर जमाली कमाली मस्जिद भी यहीं पर है। मुगल एम्पायर के आखिरी राजा बहादुर शाह जफर को भी यहीं दफनाया गया था। टूरिस्ट के लिए यह साइट सुबह 5 बजे खुल जाती है और शाम 6:30 बजे तक खुली रहती है।
यहाँ आने के लिए आप दिल्ली मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पास कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन और ट्रांसपोर्ट मेट्रो स्टेशन है। बस से आने वाले यात्री लड्डू सराय क्रॉसिंग पर उतरें। साइट यहाँ से बस 6 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दिल्ली दर्शन की बसें भी यहाँ लेकर आती हैं। दिल्ली का जंतर मंतर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जहां टेलीस्कोप और एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट से सेलेस्टियल ऑब्जेक्टिव यानी ग्रहों और तारों आदि के बारे में बताया जाता है। जंतर मंतर कनॉट प्लेस में है, जो दिल्ली का एक कॉमन लैंडमार्क है। जंतर मंतर से करीब मेट्रो स्टेशन राजीव चौक और पटेल चौक है। अगर आप पटेल चौक उतरते हैं तो वहां से पैदल भी जा सकते हैं। हालांकि राजीव चौक से आपको इसकी दूरी 2 किलोमीटर पड़ेगी। 4 जंतर मंतर के साथ इसका निर्माण महाराजा जय सिंह सेकंड ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है, जहां जय सिंह ने ऑब्जर्वेटरी का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की ऑब्जर्वेटरी से इंस्पायर है। मोहम्मद शाह के शासन काल में हिंदू और मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर ने ग्रहों की स्थिति को लेकर बंगला साहिब गुरुद्वारा एक प्रोमिनेंट सिख गुरुद्वारा है, जो कि दिल्ली के मशहूर कनॉट प्लेस पर है। यहाँ आने के लिए कोई भी साधन आपको मिल जाएगा। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरकर आपने गेट नंबर 1, जो कि जनपथ मार्केट की तरफ जाता है, एग्जिट करना है। गुरुद्वारा यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं या फिर रिक्शा कर सकते हैं। दूर से ही आपको निशान साहिब दिख जाएगा। बंगला साहिब गुरुद्वारा वास्तव में राजा जय सिंह का बंगला था, जहां सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह जी अक्सर आया जाया करते थे। कहते हैं कि एक बार जब वो यहाँ आए तो दिल्ली में चेचक फैला हुआ था। गुरुजी की चमत्कार सुन बहुत से लोग यहाँ आने लगे, जिन्हें गुरुजी ने सिर्फ छू कर ठीक कर दिया। बंगले के कुएं से सभी मरीजों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाता था, जो कि अब गुरुद्वारे में सरोवर में बदल दिया गया है। आज भी कई लोग सरोवर में अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए स्नान करते हैं। अगर गुरुद्वारे में आए हैं तो यहाँ का लंगर जरूर खा के जाइए। इस गुरुद्वारे में दिल्ली की सबसे बड़ी किचन मौजूद है, जहाँ रोज़ लगभग 8000 लोगों को लंगर खिलाया जाता है। गुरुद्वारा 24 घंटे खुला रहता है, तो आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। गुरुद्वारे की तरफ से गरीब लोगों का मुफ्त में या काफ़ी कम पैसों में इलाज कराया जाता है। ध्यान रखें, गुरुद्वारे में आप जितने समय भी हैं सिर ढक कर रखें, ताकि किसी की भी धार्मिक मान्यता का अपमान न हो।